केजरीवाल जी ने किसी संगठन में काम नहीं किया आज तक, ना उनको कोई पता है, क्योंकि वो तो ब्यूरोक्रेट थे। रैलियों में आते हैं तो कार्यकर्ताओं से मिलते ही नहीं है, एक पल के लिए भी नहीं मिलते और किसी से बुलवाते भी नहीं। जब वो आते हैं सीधे स्टेज पे चढ़ जाते हैं, उसके बाद वो रफू चक्कर हो जाते हैं। और उनको अपनी कार्य प्रणाली को सुधार करना होगा। अगर 2052 में या 62 में अगर कभी आएंगे, वो तब की तब देखेंगे। क्लेश वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ दिल्ली वालों की वजह से क्रिएटेड क्लेश। जब हमने बोला भी केजरीवाल जी आपने तो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट एक मुहिम चला रखी है, फिर आप भ्रष्टाचारियों को अंदर ले रहे हैं। लाइफ की मेरी फर्स्ट पार्टी थी आम आदमी पार्टी, वहाँ मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिली महिला को जो मिलनी चाहिए। कुछ लोग बाहर से कुछ शरारती तत्व आए, उन्होंने हमारी पार्टी को खत्म कर दिया, जीरो लेवल पे ला लिया। 20-25 बंदे से ऊपर बंदा नहीं होता वहाँ पे, संगठन जीरो है। ये बोलते 2022 में हम सरकार बनाएंगे, मुझे तो लगता है 2022 की बात करें 2032 में भी यहाँ पे सरकार नहीं बनेगी। ये दिल्ली से डिक्टेट करने का प्रयास करते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में नहीं चलता। ये बोलते भी हम दिल्ली और पंजाब का पैटर्न अपनाएंगे। ठीक है, मेरा अध्यक्ष का बनने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जो अध्यक्ष बना भी है वो भी किसी काम के नहीं है। और पिक एंड चूज करके जो ये लोग दिल्ली से ही बनाते हैं और हमारे को पूछते तक नहीं है। उसके नीचे अधीन जो काम कर रहे आदमी उसके सिर के ऊपर बिठा देंगे, तो ये कहाँ का न्याय है? अब देखिए, चाहे भ्रष्टाचार उन्होंने किया नहीं किया, लेकिन अंदर तो वो है ना। अगर आग वहीं धुआं वहीं आता है जहाँ कुछ बात बन रही हो, कहीं आग लग रही हो, तो वो तो खुद ही भ्रष्टाचार में संलिप्त है। अगर वो नहीं है तो वो प्रूव करे ना कोर्ट में, वो न्यायालय से जब प्रूव होगा कि आप नहीं है। लेकिन अभी तो आप अंदर, कई मंत्री अंदर है। सर, सबसे पहले लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो उस समय हमने आपको देखा था जब कोरोना यहाँ पे चल रहा था, काफी बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए थे, पर आज ऐसी क्या वजह होगी फिर से आपने कांग्रेस का दामन थामा है? देखो, मैं पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ, और जहाँ तक कांग्रेस को का दामन थामने की बात है, ये मेरी घर वापसी है। मैं पहले बेसिकली कांग्रेसी था, और उसके अलावा बीच में जो कुछ चीज़ें घटी हैं, दुर्भाग्यवश जो भी हुआ है, जिसको लेकर के हम आम आदमी पार्टी से इसलिए हमने ज्वाइन किया था, क्योंकि उनके जो मुद्दे थे वो थे ओपीएस, एनपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट करना, और बेरोजगारी समस्या से निपटने का एक मेन रीजन था, और दूसरे महंगाई को कम करने का जो उन्होंने इशू उठाया था वो था मेन। उसको करके मैं उनके साथ जुड़ा था। लेकिन उन्होंने, उनके जो हाई कमांड, आम आदमी पार्टी के जो हाई कमांड है, उन्होंने मेरे को ये कहा था एज स्पोक्समैन कि आप ओपीएस के मुद्दे को खूब उछालिए कि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो हम आपको ओपीएस भी देंगे, बेरोजगारी मेले भी लगवाएंगे, बेरोजगारी की समस्या को खत्म भी करेंगे, और विभागों में जितनी पोस्टें पड़ी है 2.5-3 लाख उनको भी भरेंगे। लेकिन एक स्टेज ऐसी आई कि वो मुकर गए कि अब आप मिस्टर जोगटा कहते आप अब ओपीएस का मुद्दा नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम ओपीएस के बारे में थोड़ा सा अभी कुछ डिफरेंटली सोच रहे हैं, ये अभी आप मत उठाइएगा। तो उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा मेरा उनसे मनमुटाव हो गया कि मैंने कहा पहले तो आपने उछाला, फिर बाद में मुकर गए। नहीं कहते हम जो आपको कह रहे हैं वो आप करिए। उसके बावजूद जो इनकी कार्य प्रणाली को लेकर के जो हमने सवाल बीच में खड़े किया, आपको भी पता है, क्योंकि ये दिल्ली से डिक्टेट करने का प्रयास करते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में नहीं चलता। ये बोलते भी हम दिल्ली और पंजाब का पैटर्न अपनाएंगे, और दिल्ली से ही जो कार्यकर्ता, जो वहाँ से स्पोक्स में जो आएंगे लोग, प्रभारी उनके साथ पूरी टीम, उनके कहने से आपको काम करना पड़ेगा। तो मेरा उनमें ये कहना था कि हमारा प्रदेश है, हमने संगठन में काम किया है, हम अपने हिसाब से चलेंगे। उस तमाम चीजों को लेकर के ये अनबन सी थोड़ी हो गई थी, और इसके बावजूद, और बीच में जो है रानी साहिबा जो प्रदेश अध्यक्ष बन गई, और आस जगह की प्रदेश को जो है हम आगे कांग्रेस के राज में जो पार्टी सत्ता में आएगी, कांग्रेस पार्टी, उनको लेकर के जो हमारे बेसिक मुद्दे थे, चाहे वो पेंशनों के मुद्दे, आधे को पेंशनर का जो, इसकी बात करेंगे। एसएस जोगटा जी, ये भी सामने निकल के आया है कि आपकी अनदेखी यहाँ पर की गई है, आपको अध्यक्ष नहीं बना, क्योंकि आप अध्यक्ष की दौड़ में भी थे और अध्यक्ष आपको नहीं बनाया गया है। और आम आदमी पार्टी के बीच का अगर बात करें तो आपस में ही काफी अभी से कुर्सी को लेकर अनबन है, क्या ये सच है? नहीं, मैं अध्यक्ष की कहीं दौड़ में नहीं था। लोग कह रहे थे, मैंने कहा बढ़ाएंगे तो ठीक है, मेरा अध्यक्ष का बनने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन जो अध्यक्ष बना भी है वो भी किसी काम के नहीं है, और उस तरह के, मतलब जिस तरह से संगठन को चलाने वाला एक विजन होने चाहिए अध्यक्ष में, वो उनमें नहीं है। मैं किसी अध्यक्ष की दौड़ में नहीं था, क्योंकि मुझे अध्यक्ष बनने के कुछ नहीं करना, मैं ऑलरेडी उपाध्यक्ष था, तो मैं अपना काम करना था, उन्होंने अपना काम करना था। अध्यक्ष का जो विजन होता है वो वाइड होता है, उनको वाइड स्पेक्ट्रम जो रख करके दिमाग में जो प्रदेश को चलाना होता है वो उनमें नहीं है, कहीं झलक नहीं रहा है। और पिक एंड चूज करके जो ये लोग दिल्ली से ही बनाते हैं और हमारे को पूछते तक नहीं है, तो उन तमाम चीजों को लेकर के जब ये ओपीएस का मुद्दा, दूसरे मुद्दे उन्होंने, आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है वो क्या दिल्ली से चल रहे हैं, दिल्ली से कठपुतली की तरह यहाँ पर चाह रहे हैं? कोई आपका कोई विजन जो यहाँ के नेता है उनकी
उनकी कोई राय नहीं ली जा रही है? बिल्कुल उनसे कोई राय नहीं ली जाती है। और यहाँ तक कि अगर कोई पदाधिकारी भी बनाना हो तो वो भी दिल्ली की सहमति से बनेगा। अगर जब उनको पूछते हैं भी आप जो संबंधित जो अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री है, शहर की अध्यक्ष है या जो भी, उनसे आप बात क्यों नहीं करते? कहते जी हम सर्वे करते हैं। मैंने कहा यार सर्वे किससे पूछते हैं आप? किसका सर्वे? कैसे सर्वे? कार्यकर्ता को जो मेन जो आदमी जो काम कर रहा है उसको अगर आप बिना पूछे उसके नीचे अधीन जो काम कर रहे हैं आदमी उसके सिर के ऊपर बिठा देंगे तो ये कहाँ का न्याय है? तो इन तमाम चीजों को लेकर के मेरा ये मानना है कि भी ये किसी काम मतलब इनका विजन क्लियर नहीं है। आम आदमी पार्टी की बात है कि भ्रष्टाचार जो है, कांग्रेस की बात करें वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, भाजपा भ्रष्टाचार में लिप्त है, और आपने भी कहा कि इनके जो बड़े नेता है वो भी अभी जेल में है, वो ये भी भ्रष्टाचार से लिप्त है। बिल्कुल भ्रष्टाचार से संलिप्त है। जब दूसरों के आप तब झांक सकते हैं जब आपका दामन खुद साफ हो। आप देखिए चाहे भ्रष्टाचार उन्होंने किया नहीं किया, लेकिन अंदर तो वो है ना। अगर आग वहीं धुआं वहीं आता है जहां कुछ बात बन रही हो, कहीं आग लग रही हो, तो अगर वो पाक साफ है तो वो भ्रष्टाचार का जो उन्होंने हथियार बना रखा था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, तो वो तो खुद ही भ्रष्टाचार में संलिप्त है। अगर वो नहीं है तो वो प्रूव करे ना कोर्ट में, वो न्यायालय से जब प्रूव होगा कि आप नहीं है। लेकिन अभी तो आप अंदर, कई मंत्री अंदर है और कुछ होने वाले अंदर है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जब हमारा कार्यकर्ताओं का दिल टूट गया, फट गया, तो इन तमाम चीजों को लेकर के आप वो बोलिए जो आप कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते वो आपको नहीं बोलना चाहिए। इसलिए केजरीवाल जी ने किसी संगठन में काम नहीं किया आज तक, ना उनको कोई पता है, क्योंकि वो तो ब्यूरोक्रेट थे। और ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड से जो है प्रदेश को या संगठन को चलाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बिहेवियर जो उनका ऑर्गेनाइजेशन के प्रति है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो आपने देखा होगा यहाँ रैलियों में आते हैं तो कार्यकर्ताओं से मिलते ही नहीं है, एक पल के लिए भी नहीं मिलते, और किसी से बुलवाते भी नहीं। जब वो आते हैं सीधे स्टेज पे चढ़ जाते हैं, उसके बाद वो रफू चक्कर हो जाते हैं। ये कौन सा अध्यक्ष, कौन सा राष्ट्रीय कन्वीनर है? प्रधानमंत्री भी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। तो इस तरह की तमाम चीजें कार्यकर्ताओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उनको अपनी कार्य प्रणाली को सुधार करना होगा। अगर 2052 में या 62 में अगर कभी आएंगे वो तब की तब देखेंगे। तो शिमला में क्यों अनबन? सभी देखा कि जब से यहाँ पर संगठन बना है आम आदमी पार्टी का, आपका पहली बार ऑफिस खुला था तब भी अनबन हुई थी, उसके बाद भी काफी अनबन हुई। आपके जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष आके ताला खोलते हैं, अंदर की क्या वजह वो जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पहले विजन में चल रहे थे आम आदमी पार्टी के, फिर आप दौर से चेंज यहाँ पर हुए। अंदर की क्या वजह है? क्लेश की क्या वजह है? क्लेश वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ दिल्ली वालों की वजह से क्रिएटेड क्लेश। अगर मेरी जगह आपको मेरे सिर के ऊपर बिठा दिया या इनको इनके सिर के ऊपर बिठा दिया तो कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। जब विरोध किया तो उन्होंने बोला ये तो ऐसे ही चलेगा जैसे दिल्ली वाले चलाएंगे। तो क्लेश तो स्वाभाविक है। जो कर्मठ कार्यकर्ता वो कहीं ना कहीं इग्नोर होता है, और जो बिल्कुल जो चाटुकार है, जो भ्रष्टाचार में भी संलिप्त है, कई लोग, कौन नाम नहीं लूंगा मैं, आपको पता है, वो भी इसमें इन्वॉल्व किए हुए हैं। जब हमने बोला भी केजरीवाल जी आपने तो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट एक मुहिम चला रखी है, फिर आप भ्रष्टाचारियों को अंदर ले रहे, और ये कोई, तभी हमारे जो लोग हैं कुछ एक कार्यकर्ता जो आपके सामने अभी बुलवाएंगे, इनसे भी बात करेंगे। तो आखिरी सवाल, ऐसे जोगता क्या इस बारी जो चुनावी वर्ष है और इलेक्शन लड़ने वाले हैं, इलेक्शन की दौड़ में, चुनावी दौड़ में है, अगर अब लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे? देखो ये तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने अब वो जमाने गए कि भी किसके पास धन बल है, किसके पास बाहुबल है, किसी के पास कई चीजें हो रहे हैं। अब वो जमाने गए, क्योंकि 21वीं सदी को हम पार कर रहे हैं। जो संगठन में मजबूत होगा, जिसके साथ 4 लोग होंगे, उसी को ही टिकट देना चाहिए। और मेरा भी यही रिकमेंडेशंस रहेंगी कि अगर मैंने भी लड़ना होगा, अगर पार्टी चाहेगी तो मैं जरूर लड़ूंगा। अगर पार्टी बोलेगी कि अगर देखेंगे, सोचेंगे, वो बाद में बताएंगे, अगर पार्टी चाहेगी तो हम जरूर लड़ेंगे, क्योंकि हमने संगठन में काम किया है, हमारे पास फोर्सेज हैं, ताकत है। क्योंकि शिमला में जो है 80,000 के करीब तो कर्मचारी हैं, और उसके अलावा जो रिटायरीज भी उसी में ही है। तो 1,90,000 रिटायरीज है, और शिमला में ही 70-75 हजार के पास। तो ये संकेत माने, क्योंकि आप कर्मचारी हित में भी आप रह चुके हैं, यहाँ पर उसमें अध्यक्ष रह चुके कि शिमला से लड़ने की आपका तैयारी है, विचार रखते हैं, अगर इच्छा रखते हैं? अगर इच्छा तो इच्छा रखने में कोई वो नहीं होता, लेकिन अगर पार्टी चाहेगी तो हम जरूर लड़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। और हमारे साथ यहाँ पर कार्यकर्ता है, पिछले कल की अगर बात करें, पिछले कल आप प्रदेश अध्यक्षा के साथ, आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश, बिल्कुल आप बगल में बैठे थे, आज आप कांग्रेस में शामिल, क्या वजह? देखिए, मैं कुछ दिनों से पार्टी से नाराज चल रही थी, मैं इनएक्टिव थी, मैं पार्टी में कोई काम नहीं कर रही थी। मैं पहली लेडी थी जिसने आम आदमी पार्टी शिमला में ज्वाइन की थी। जब लोग टोपी पहनने से शर्माते थे तो मैं टोपी पहन के हर जगह घूमती थी। लोग मुझे बोलते थे कि ये मैडम पागल होगी, आम आदमी पार्टी में जाके चलेगी। लाइफ की मेरी फर्स्ट पार्टी थी आम आदमी पार्टी। वहाँ मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिली महिला को जो मिलनी चाहिए। वैसे आप लोगों को तो पता है, वहाँ पे कुछ लोग बाहर से आए, बीजेपी से आए लोग,
उन्होंने मेरे ऊपर इतना लड़ाई झगड़ा करके मैंने 2-3 बार FIR भी करवाई उन लोगों की। मैंने पार्टी के आगे भी संज्ञान रखा कि देखिए मेरे साथ मिसबिहेव हो रहा है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हो रही है पार्टी में। तो पार्टी में इस बात पे कोई एक्शन नहीं लिया। और दूसरी बात, जब मैंने पार्टी को बोला, पार्टी क्या सोचती है कि हाँ, ये भी बना रहे वो भी बना रहे, तो इस तरह से मैं तो नहीं चाहूंगी। जहाँ पे जिस पार्टी अंदर में की बात क्या है, आम आदमी पार्टी के अंदर की बात क्या है, क्या लगता है आपको? जिस तरह जोगटा जी ने कहा कि दिल्ली से चला रहे हैं, यहाँ पर क्या क्लेश है? क्योंकि यहाँ पर एकजुट यहाँ पर हो नहीं पा रहे हैं, सब कुर्सी की भी लड़ाई पे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं कुर्सी की लड़ाई पे नहीं थी, ना मुझे कोई इलेक्शन लड़ने थे। मैं तो सिर्फ एक कर्मठ कार्यकर्ता की तरह काम कर रही थी, क्योंकि हम लोगों ने, मैंने और जोगटा सर ने तो यहाँ पे पार्टी का प्लांट लगाया था। आप लोगों को मीडिया बंधुओं को तो सबको पता है कि जब मैं और जोगटा सर रहते थे आम आदमी पार्टी, कुछ लोग बाहर से कुछ शरारती तत्व आए, उन्होंने हमारी पार्टी को खत्म कर दिया, जीरो लेवल पे ला लिया। संगठन देखिए आप, धरने होते हैं आम आदमी पार्टी के, कितने बंदे होते हैं? जरा आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। 20-25 बंदे से ऊपर बंदा नहीं होता वहाँ पे, संगठन जीरो है। ये बोलते हैं 2022 में हम सरकार बनाएंगे, मुझे तो लगता है 2022 की बात करें, 2032 में भी यहाँ पे सरकार नहीं बनेगी। ठीक है, तो किस विजन के साथ आप कांग्रेस में अब शामिल किया? आप क्या? देखिए, कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है। मैं बचपन से ही कांग्रेस में थी, मेरे मदर भी कांग्रेस में थे, और मैं आज कांग्रेस मैंने ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बचपन से हमने कांग्रेस ही देखी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का।